हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 8 की बुक सुपर मैथ स्टार में से चैप्टर नंबर 10 टाइम एंड वर्क एक्सरसाइज 10.2। 10.1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है एंड वो सारे क्वेश्चंस हमने डिटेल में कंप्लीट किए थे। उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू दिस चैप्टर एंड सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सीखे एंड आई होप आप सारे स्टूडेंट ने वो वीडियो देख ली है। जिन स्टूडेंट ने वीडियो नहीं देखी आपको उसका लिंक प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। आपकी प्लेलिस्ट है पूरे सुपर मैथ स्टार क्लास 8 के नेम से, जिसमें सारी वीडियोस इस बुक से अपलोडेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। Two inlet pipes A and B can fill an empty piston in 4 hours and 8 hours respectively। मतलब पाइप A 4 hours में करती है and पाइप B 8 hours में। If both are open together in the empty piston, how much time will they take to fill it completely? Piston means एक स्टोरेज कंटेनर होता है टैंक की तरह, जिसमें आपको कोई भी पानी वगैरह जैसे उन्होंने स्टोर करने के लिए इसको रखा है। अब देखिए टू इनलेट पाइप्स, उनका डिफरेंट टाइम है। जैसे लास्ट एक्सरसाइज में हम पर्सनस का देखते हैं कि एक पर्सन इतने टाइम में अपना वर्क कर लेगा। पाइप का आ गया कि पाइप उस टैंक को या किस्टन जो है उसको कितने टाइम में फिल कर देगी। तो टाइम टेकन आपने क्या लिखना है, टाइम टेकन बाय पाइप ए कितना ले रही है 4 आवर्स। तो वर्क डन बाय पाइप इन 1 आवर कितना होगा, आप सबको आता है, चैप्टर एक्सरसाइज 1 में हमने सीखा है 1/4। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, टाइम टेकन बाय पाइप बी टू फिल एन एम्प्टी किस्टन। तो टाइम पाइप बी कितना टाइम लेगी 8 आवर्स, तो वर्क डन बाय पाइप बी कितना हो जाएगा 1/8। देन हमें क्या फाइंड करना होता है, वर्क डन बाय, अब हमें बोथ द पाइप्स टुगेदर एक साथ वो 1 आवर में कितना काम करेंगी पाइप ए एंड बी। तो आपको दोनों का जो 1 आवर वर्क है उसको ऐड कर देना है। देन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखे 1/4 प्लस 1/8। देन देखिए 4 एंड 8 का एलसीएम आ गया हमारे पास 24। 24 को 4 से डिवाइड करेंगे 6, 6 1 जा 6 आ गया। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है। 24 को 8 से डिवाइड करेंगे 3, जो आंसर आया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3। देन 6 + 3 आपके पास आ गया 9/24। एंड ये दोनों नंबर अब ध्यान से देखें तो 3 के टेबल में डिवाइड हो सकते हैं। 3 3 जा 9 एंड 3 8 जा, तो आपका आंसर आया 3/8। आपको लोएस्ट टर्म में आंसर देना है। देन अब ये आ गया वर्क डन बाय पाइप ए एंड बी इन 1 आवर। तो हमें टोटल टाइम फाइंड करना है। तो आपने टाइम क्या निकालना है, टाइम टेकन बाय पाइप्स ए एंड बी, बोथ द पाइप्स ए एंड बी, दोनों पाइप कितना टाइम लेंगी, क्या फॉर्मूला है उसका, 1 डिवाइडेड बाय 1 आवर वर्क, दोनों पाइप्स का 1 आवर वर्क। तो 1 × 8/3, तो आपका आंसर आया 8/3 आवर्स। बट इसको हमें कन्वर्ट करना होगा, पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए 8 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे देन 3 2 जा आ गया 6 आपके पास एंड 2 आ गया आपका रिमाइंडर माइनस करके यहाँ पर। तो आप मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 2/3 आवर्स में आंसर आया ना। अब हमें देखिए 2/3 है, तो जो पार्ट फ्रैक्शन में आ गया उसको हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। अब आपको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, इसको ऐसे लिख लेना है। 2 तो आवर्स है, उनको सेपरेट लिख दीजिए। 2 + 2/3, जब हमने आवर्स को, जैसे ये फ्रैक्शन में हमारे आवर्स है, जब आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। देन 3 1 जा 3 2 जा 6 0 एज इट इज़। 2 के साथ कितने आगे देखिए, 2 तो आवर्स में सीधा लिख सकते हैं 2 आवर्स एंड 2 × 20 40, तो 40 आ गया आपके पास मिनट्स में। तो आपका आंसर आ गया 2 आवर्स 40 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, टैप ए, 3 टैप्स हैं ए बी एंड सी, कैन फिल एन एम्प्टी वाटर टैंक इन 12 आवर्स 16 आवर्स एंड 24 आवर्स रिस्पेक्टिवली, विच मीन्स टैप ए 12 आवर्स में करती है, ये टैप ए का हो गया।
टैप बी कर रही है 6 आवर्स में, एम टैप सी कर रही है 24 आवर्स में. हाउ लॉन्ग विल 3 टैप्स take to fill the empty water tank if all of them are open simultaneously. It means जब तीनों टैप्स को एक साथ ओपन कर देंगे तो एम्प्टी वाटर टैंक को वो कितने आवर्स में फिल कर देगी. तो देखिए सबसे पहले हमें जैसे हम क्वेश्चन करते हैं वैसे ही पूरा लिखते हैं. टाइम टेकन बाय टैप ए टू फिल द वाटर टैंक 12 आवर्स है. तो वर्क डन बाय टैप ए एक आवर में मतलब 1 आवर में कितना काम करेगी 1/12. देन टैप बी कितना टाइम ले रही है पूरे वाटर टैंक को फिल करने में 16 आवर. तो वर्क डन बाय टैप बी इन 1 आवर 1/16. टैप सी कितने आवर्स ले रही है 24. तो ये भी 1 आवर में कितना काम करेगी 1/24. देन अब क्वेश्चन में हमें इन 3 टैप्स का एक साथ वर्क फाइंड करना, टाइम फाइंड करना है कितने टाइम में करेंगी. पहले आपको चाहिए वर्क डन बाय टैप ए बी एंड सी. तो मैंने ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया. आप ए बी एंड सी भी लिख सकते हैं इन 1 आवर. तो हमें क्या करना है तीनों टैप्स का जो टाइम है उसको ऐड करना है. जो 1 आवर का टाइम है पहले उसको ऐड करते हैं. अब ऐड करने के लिए पूरी कैलकुलेशन करनी है. हम सारा यहाँ पर लिख देते हैं 1/12 प्लस 1/16 प्लस 1/24 1/24. तो आपको पहले 12 16 एंड 24 का लेना है एलसीएम. तो हम पहले ले लेते हैं इसका एलसीएम. देन अब देखिए सबसे पहले हमें पता है 2 के टेबल में तो ये नंबर जा सकता है. तो पहले हम 2 के टेबल में कर लेते हैं. 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 12 जा. देन अगेन 2 पे जा सकता है 2 3 जा 2 4 जा एंड 2 6 जा. देन अगेन अभी देखिए जो नंबर 2 के टेबल में जा सकता है पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं. जैसे 3 नहीं जाएगा तो 3 को एज इट इज लिख देते हैं. 2 2 जा 4 2 3 जा 6 एंड अभी भी 2 पे जो जा सकता है उसको सॉल्व कर देते हैं. 2 1 जा 2. देन 3 के टेबल में दोनों नंबर आ सकते हैं. 3 1 जा ये तो एज इट इज एंड 3 1 जा. देन अब हमारा एलसीएम क्या आ गया देखिए आपका एलसीएम आ गया इन सम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके. 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48. देन अब हमारे पास एलसीएम आ गया 48. देन अब आपको क्या करना है आप सबको पता है एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड. तो 48 को 12 से डिवाइड करेंगे आपके पास आया 4 4 1 जा 4. जो आंसर है इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है. अगेन 16 को 48 से डिवाइड करेंगे 3. देन 3 1 जा 3. 24 को 48 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2. तो 2 जो हमारा आंसर है उसको न्यूमरेटर से कर दीजिए मल्टीप्लाई. न्यूमरेटर 1 है. 2 1 जा 2. देन अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा सबसे पहले हम इन सबको ऐड करेंगे. तो 4 + 3 क्या हो गया हमारे पास 9. 4 + 3 + 2 टोटल आ गया 9 क्योंकि 4 + 3 7 + 2 9. अब ये दोनों नंबर 3 के टेबल में जा सकते हैं. 3 3 जा 9 3 1 जा 3 एंड 1 एंड रिमाइंडर 1 बच गया हमारे पास. 1 और 8 18 3 6 जा 18. तो आपका तीनों का जो 1 आवर वर्क आया है वर्क डन बाय 3 टैप्स व्हेन दे ओपन टुगेदर वो आया है 3/16. अब हम पहले फाइंड करेंगे टाइम टेकन. इसका रेसिप्रोकल कर देना है टाइम फाइंड करने के लिए. अब देखिए हमें क्या लिखना होता है. हमें लिखना है टाइम टेकन बाय टैप ए बी सी तीनों टैप्स का टुगेदर जब एक साथ मिलके हम इनको ओपन करेंगे टू फिल द वाटर टैंक. तो फॉर्मूला क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 आवर वर्क. तो 1 आवर वर्क था 3/16. जब सीधा रेसिप्रोकल कर सकते हैं 1 × 16/3. अगेन देखिए आपका आंसर 16/3 आया है. तो आपको पहले 16/3 को लिखना होगा मिक्स फ्रैक्शन में. 3 5 जा 15. देन 1 आ गया हमारे पास. आपको क्या करना है ये कैलकुलेशन अपने रफ कॉलम में करके देखनी है. यहाँ पे फेयर कॉलम में नहीं करनी बस मैंने आपको समझाने के लिए सामने कर दी है. तो आपका आंसर आया 5 1/3 आवर्स. अब हमें इसको कन्वर्ट करना होगा मिनट्स में जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था. अब कन्वर्ट करने के लिए अब क्या करेंगे आपको लिखना है 5 + 1/3 सारे आवर्स में बट इसको मिनट्स में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई. 3 1 जा 3 20 जा. देन हमारा आंसर आ गया 5 आवर्स एंड
20 मिनट्स। एंड ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आप फाइनल आंसर में क्या लिख देंगे? टाइम टेकन बाय टैप ABC टू फिल द वाटर टैंक इज़ 5 hours 20 minutes। हम ये आ गया आपके क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर। एंड इसके साथ साथ हमारा पूरा चैप्टर भी अच्छे से कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 10। एंड आई होप दैट्स उनको बहुत अच्छे से क्लियर है। टाइम एंड वर्क आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।